एक बार पुनः आप सबका स्वागत है श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के ऑनलाइन क्लास में। ये क्लासें आपकी सुविधा के लिए ऑनलाइन चलाई जा रही हैं, तो इसमें आपका भी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को देखें और प्रश्न अवश्य करें, क्योंकि प्रश्न करने से हमारी तार्किक और बौद्धिक क्षमता में विकास होता है। तो इसी एक छोटे से नोट के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है ऑपरेटर। ऑपरेटर पढ़ने से पूर्व हम लोग थोड़ा सा यह जान लें कि इसका उपयोग कहाँ होने वाला है। तो संक्षेप में आप देखते होंगे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है x प्लस वाई, कहीं लिखा हुआ है x प्लस वाई, कहीं लिखा हुआ है x माइनस वाई, कहीं लिखा हुआ है x स्लैश वाई, तो आप यह जानते हैं, पिछली कक्षाओं में आपने ये पढ़ रखा है कि ये अंग्रेजी के जो x और y अक्षर हैं, ये एक प्रकार के क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। एक प्रकार के क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जो कि कोई ना कोई मान होल्ड करके, पकड़ करके, गैदर करके रखते हैं। अगर x का कोई मान होगा 1, y का कोई मान होगा 1, तो इस प्रकार x प्लस वाई का मान आएगा कितना, 2 आएगा। और घटाने पे आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार x और y पर होने वाली क्रिया कौन सी है, वो है कौन सी, प्लस की क्रिया है। कैसी क्रिया है, प्लस की क्रिया है। होने वाली क्रिया कौन सी है, प्लस की क्रिया है। अच्छा, और x और माइनस पे होने वाली कौन सी क्रिया है, ये भी आप देख लीजिए। x और y पर होने वाली दूसरी क्रिया जो है माइनस की क्रिया है। ठीक इसी प्रकार x और यहाँ पर होने वाली क्रिया कौन सी है, बटे की स्लैश की क्रिया है। तो हम जानते हैं कि ये बीच में जो प्रतीक चिन्ह, जो सिंबल्स लगे हुए हैं, ये इन सिंबल्स से क्या होता है, हमें ये पता लगता है कि कौन सा कार्य करना है। तो ये जो निशान होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, ये एक प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर का मतलब होता है कि जो ये बताए कि क्या काम करना है या काम करवाने वाला। जैसे आप लोगों ने सुन रखा होगा डीजे ऑपरेटर, है ना। तो डीजे ऑपरेटर का नाम सुन के ही आपको पता लग जाता है कि ये जो व्यक्ति होगा क्या करता होगा, डीजे की मशीन को चलाता होगा, डीजे गाना बजाता होगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे जो निशान लगेंगे, उन सिंबल से, उन निशानों से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा कार्य करना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो प्रोग्रामिंग करते समय कैसे प्रोग्रामिंग करते समय ये यूज़ होगा। मान लीजिए आप लोगों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, साधारण ब्याज कैलकुलेट करता है। तो उसका होता है मूलधन दर गुणे समय बटा 100, कुछ इस प्रकार का सूत्र होता है। और अगर आपने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो साधारण ब्याज की गणना कर सके, तो वो जो सॉफ्टवेयर जो बनेगा, उस सॉफ्टवेयर में बनाते समय हमें गणित के, मैथ के सूत्रों का उपयोग करना पड़ रहा है। तो जब मैथ के आप सूत्र, गणित के सूत्र उपयोग करेंगे, तो गणित के सूत्रों की एक खासियत होती है कि उनके बीच में चिन्ह पाए जाते हैं, जिनसे वो आपस में क्रियाएं करके कोई आउटपुट बनाते हैं। बात को समझिएगा। तो आपस में क्रिया करने के लिए ये जो चिन्ह होते हैं, कार्य कैसे करेंगे, यही आप ऑपरेटर में देखने वाले हैं। एकदम संक्षेप में, ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाले चिन्ह हैं, जो क्रियाओं को करते हैं और क्रियाओं को करके आउटपुट प्रदान करते हैं। इन्हीं को हमें सीखना है। आप प्रैक्टिस करते करते ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी धीरे धीरे, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ चलते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटर्स, किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटर्स वे संकेत होते हैं
जो कंप्यूटर कंपाइलर को गणितीय या लॉजिकल गणनाएं करने के लिए निर्देश देते हैं। मतलब ऐसे निशान होते हैं जो कंपाइलर को ये बताते हैं कि कौन सी गणित की या लॉजिक की क्रिया करनी है। गणित में गणित में उपयोग होने वाले जितने भी कार्य हैं, जितने भी चिन्ह हैं उनका। और उसके बाद लॉजिकल क्रियाएं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका उत्तर या तो हाँ में या तो ट्रू में देना होता है या तो फॉल्स में देना होता है। ठीक है, जैसे कि 2 बड़ा है 3 से। अब इसमें आप 2 धन गुणा भाग थोड़ा ना कहेंगे, आप कहेंगे या तो ट्रू कहेंगे या तो क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। तो इस प्रकार जो उत्तर देने वाले होते हैं, जिनका हाँ या ना में उत्तर देना होते हैं, वो एक प्रकार की लॉजिकल क्रियाएं होती हैं। आगे आप इसको और आप डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है कि सी भाषा में ऑपरेटर का प्रयोग गणना करने तथा निर्णय लेने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कुछ देर पहले, क्या करने के लिए, गणना करने के लिए, और क्या करने के लिए, निर्णय लेने के लिए किया जाता है। तो ऑपरेटर का प्रयोग वेरिएबल तथा संख्याओं के साथ किया जाता है। अब बारी आती है ऑपरेटर होते कितने प्रकार के। तो इसको याद करने के तरीके हैं। आप चाहे तो ऐसे एक साथ याद कर लें और चाहे तो आप शॉर्टकट बना के याद कर लें। जैसे ARL BAI या LIC कर लीजिए या LIA कर लीजिए, AIL कर लीजिए, जो भी आपको सुविधा पड़े। चलिए लाइन से बढ़ते हैं। एक होता है कौन सा, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब अंकगणितीय ऑपरेटर। कैसे ऑपरेटर, अंकगणितीय ऑपरेटर। संक्षेप में अभी हम लोग देख रहे हैं अंकगणितीय ऑपरेटर, जिसमें अंकगणित के कार्य किए जाते हैं। अंकगणित के कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, जैसे जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, गुणे को यहाँ पे एस्टेरिक चिन्ह कहते हैं, और स्लैश माने बटा हो गया। ऐसे बहुत से अंकगणित की जो भी क्रियाएं हैं वो सब इसमें की जाती हैं। अब दूसरी बारी आती है रिलेशनल ऑपरेटर। ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, संबंध बताता है, लॉजिक बताता है, संबंध बताता है। कैसे संबंध बताता है, जैसे x और y के बीच में क्या संबंध है, x बड़ा है, x छोटा है y से, x या तो बड़ा है या तो बराबर है y के, इस प्रकार के संबंध बताता है। जैसे इसका उपयोग कैसे होता है असली दुनिया में। जैसे हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति वोट कौन कर सकता है, वोटिंग कौन कर सकता है, वो व्यक्ति वोट कर सकता है, माना वो व्यक्ति एक्स है, एक्स एज है, उसकी क्या है, एज है। अगर उसकी एज बड़ी होगी या फिर क्या होगी, बराबर होगी 18 वर्ष के, तभी वो क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने हैं तब तो इसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग करेंगे कि x बड़ा है, बराबर है कितने के, 18 के। ऐसे ही सम विषम वाली संख्याओं में करते हैं। आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो तार्किक क्रियाओं को करते हैं। एक होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, इसमें सिंगल ही ऑपरेटर होते हैं। अगला होता है असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल चिन्ह जब लगाया जाता है तो उसको असाइनमेंट कहते हैं। असाइन का माने होता है दे देना। जैसे x को असाइन कर दी गई है वैल्यू कितनी, 2, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x को 2 वैल्यू दे दी गई है। तो इस दे दी गई है को हम अंग्रेजी में कहते हैं कि असाइन कर दी गई है। उसी असाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वल, और उसी को हम लोग ऑपरेटर की भाषा में कहते हैं क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। अगला है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जो इंक्रीमेंट का मतलब होता है वृद्धि करना। तो वृद्धि का मतलब है कि अगर कोई संख्या 1 है तो उसमें अगर कहीं आपने प्लस लगा दिया या डबल प्लस लगा दिया तो उसका मतलब है 1 की वृद्धि करना। और अगर कहीं पर माइनस लगा दिया तो उसका मतलब होता है डिक्रीमेंट, माने 1 की कमी करना। अर्थात हर हाल में अगर इस प्रकार लिखें, ये लिखा हुआ है +1, तो इसका मतलब है 1 की वृद्धि। तो चाहे +1 लिखें और चाहे डबल प्लस लगा दें, दोनों बात एक ही है। +1 लगाएं तब भी 1 की वृद्धि होगी और प्लस चिन्ह लगा दें तब भी माना जाएगा कितनी की वृद्धि, 1 की वृद्धि। ठीक इसी प्रकार अगर -1 लिखें और अगर माइनस लगा दें तो इसका मतलब होता है कि 1 की क्या हो रही है, कमी हो रही है।
तो इसे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार इसमें है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इनको देखते हैं क्या चीज़ें हैं ये। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्रयोग आंकिक गणनाओं को करने के लिए उपयोग किया जाता है। आंकिक क्रियाओं को करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब सी में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि एक एडिशन होता है। एडिशन माने जोड़ने का ऑपरेटर, जोड़ने का ऑपरेटर। एक है सबट्रैक्शन वाला, घटाने का ऑपरेटर। एक है मल्टीप्लिकेशन का अर्थात गुणा करने का ऑपरेटर, और एक है डिवीजन का ऑपरेटर, डिवाइड करता है। एक है मॉड्यूलस का ऑपरेटर। इन सब ऑपरेटर के बारे में आप लोग लगभग जानते होंगे। जैसे 4 + 5 लिखा तो इसका मतलब इसका उत्तर आएगा कितना, 9। फिर अगर आपने 4 - 5 लिखा तो उसका उत्तर आएगा -1। अब ठीक इसी प्रकार आप लोगों ने देखा 5 × 3 किया तो इसका उत्तर आएगा कितना, 15। अब आपने अगर 15/3 किया तो इसका उत्तर आएगा कितना, 5। ध्यान दीजिएगा, ये जो बटे के चिन्ह है इसका उपयोग अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। इस चीज़ को हम आपको डेटा टाइप के साथ दिखाएंगे तो इसका व्यवहार बदल जाएगा। हम लोग आपको बाय एग्जाम्पल वहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक लिखा हुआ है मॉड्यूलस, शेषफल। यहाँ पे ये जो निशान लगा हुआ है इसको मॉड्यूलस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्या, शेषफल। ये शेषफल बताता है। कैसे बताता है सर, आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5 मॉडुलस 3, तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा कितना, 2 उत्तर आएगा। कैसे आएगा सर, आइए इसको भी देखते हैं। इसका मतलब होता है कि 3 को 5 से भाग दिया और शेषफल आया कितना। तो अगर मैं साधारण रूप में कहूँ तो ये 3 है, ये 5 है, और मैंने लिखा 3 × 1 = 3, तो लिखने के बाद शेष कितना बचा, 2 बचा। तो ये बताता है, ये कौन बताता है, ये प्रतिशत बताता है, और उत्तर कितना लाएगा, 2। ओके, तो कुछ इस प्रकार से ये वर्क करता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी के लिए इतना ही, और आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी के आगे पढ़ेंगे, इसी में थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।